जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलाम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडपड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोति नः शिवा शिवम्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। जब आप लगातार भगवान की पूजा करते रहते हैं या आप लगातार साधना करते रहते हैं तो आपकी साधना में निखार आ जाता है, आपकी पूजा में निखार आ जाता है। आप जिस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, जिस भाव से अपने प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, वो साकार होने लगता है। आपकी पूजा में निखार आते ही, आपकी साधना में निखार आते ही आपको संकेत मिलने लगते हैं। जैसे कि दीपक में फूल बन जाता है, दीपक में फूल बनता है तो आपको संकेत मिल जाता है कि हाँ, आपकी पूजा एक सही मार्ग पे चल रही है या आपकी साधना एक सही मार्ग पे चल रही है। लेकिन दीपक में फूल बन जाने का यह अर्थ मत निकाल लीजिएगा कि यहाँ से आपका रास्ता ख़त्म हो गया या यहाँ आपकी मंजिल आपको मिल गई, बल्कि अगर आपके दीपक में फूल बन जाता है तो यहाँ से आपका एक द्वार खुलता है, यहाँ से आपकी मंजिल के लिए रास्ता शुरू होता है। यहाँ से वो एक सीढ़ी है जहाँ जिस सीढ़ी पे चढ़ के आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वो सीढ़ी होती है ये जहाँ जिसको चढ़ के आप अपने जितने भी भविष्य की चीज़ें उनको बदल सकते हैं, जो आप चाहते हैं वैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये साधना मार्ग से ही संभव है, ये पूजा भक्ति मार्ग से ही संभव है। जब आप अध्यात्म के राह पे चलना चाहते हैं और इस राह तक आ जाते हैं, आपके सामने एक द्वार खुल जाता है आपके अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए। और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आपके अंदर एक तपोबल जो आपका बढ़ रहा होता है उसका भी एक संकेत होता है। देखिए, कोई भी संकेत आपको तभी प्राप्त होता है जब आपके अंदर का तपोबल धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जब आपके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपका विश्वास बढ़ने लगता है। आप जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, जितना ज़्यादा आप भगवान को भाव से पूछते हैं, तो वैसे ही आपका तपोबल में भी बढ़ोतरी होने लगती है। जब आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आपके चारों तरफ जो आपका ऑरा है वो मजबूत होने लगता है। आप कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ने लगते हैं, जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं। उस शक्ति और आपकी शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से आपको संकेत प्राप्त होने लगते हैं। कुछ संकेत अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त होते हैं, कुछ संकेत प्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जो आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं उनमें जैसे दीपक में फूल बन जाना, तो दीपक में अगर फूल बन जाए तो आपके लिए एक मार्ग खुल रहा है। आप इसको सकारात्मक दृष्टि से देखिए, आपके लिए एक मार्ग खुल रहा है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अवसर है। आपके लिए अवसर कैसा है? देखिए, आप जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको प्रयास करना पड़ेगा। आज से ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब आप प्रयास करेंगे तो अपने जीवन में सफलता अवश्य पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति जरूर होगी जो आपकी मदद करेगी। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। केवल फूल बन जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, सब कुछ हो गया। कहने का अर्थ ये है कि फूल बन गया तो आज से आपका रास्ता शुरू हुआ है, आपको एक मार्ग मिल गया है, आपकी पूजा को एक डायरेक्शन मिल गई है, एक दिशा मिल गई कि हाँ, इस दिशा में हम चलेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चाहे वो मनोकामना आपकी मोक्ष प्राप्त करने की क्यों ना हो, आप मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक द्वार खुल जाता है। तो तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं। किसी को बच्चे से संबंधित कोई समस्या होती है, किसी को परिवार से संबंधित कोई समस्या होती है, किसी को धन से संबंधित कोई समस्याएं होती है। तो कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। जीवन में समस्याओं के साथ ही जीवन चलता है, सबका जीवन ऐसा ही होता है। किसी को थोड़ी ज़्यादा समस्याएँ होती हैं, किसी को थोड़ी कम समस्याएँ होती हैं, लेकिन समस्याओं से लड़ के ही आप जीत सकते हैं। समस्याओं से हार के आप नहीं जीत सकते हैं। समस्याओं के आगे घुटने कभी मत टेकिए। जितनी ज़्यादा समस्याएं होंगी उतना ही ज़्यादा आप अपने अंदर उनसे लड़ने के लिए बल बनाइए, तो समस्याएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास का अर्थ यह है कि आपको अपनी पूजा में थोड़ी चीज़ें और बढ़ानी पड़ेगी,
थोड़ी चीज़ें बढ़ाने का अर्थ यह है, जैसे आप भगवान को आज तक भोग नहीं चढ़ा रहे थे तो उनको भोग अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो आप चीनी भी उनको अर्पित कर सकते हैं। चीनी तो आपके घर में होगी ही होगी, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से मिठाइयाँ रोज़ खरीद के लाएं, रोज़ चढ़ा दें, ऐसा नहीं है। अगर आप वो भी कर सकते हैं तो करिए। अगर आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, जैसे आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो उस दिन आप उनके लिए प्रसाद ला के अपने घर के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मंदिरों में थोड़ा सा जाइए, जो आपके इष्ट देव उनके मंदिरों में जाइए, वहाँ से आपको आध्यात्मिक बल मिलेगा। कहने का अर्थ यह है, जो आपके अंदर तपोबल बढ़ रहा है ना, आप जितना भी इस तरह से कार्य करोगे वो तपोबल धीरे धीरे करके बढ़ता ही रहेगा। तो तपोबल बढ़ने लगेगा तो आपकी चीज़ें भी धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाती हैं, और जो आज आप प्रयास करोगे यहीं से वो योग बनना शुरू होगा, जो योग आपके कार्यों को पूरा करेगा। जैसे आप शादी के लिए मनोकामना रखे हैं तो आज से ही शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज से ही सरकारी नौकरी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जीवन में आप जो भी सफलता पाना चाहते हैं तो वो सफलताओं के योग बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जानते हैं, अपने जन्म तिथि जानते हैं, आप जन्म का स्थान जानते हैं, और अगर आप किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं तो वो भी करा लीजिए। जैसे आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई दोष है, कुछ है, तो उसका निराकरण भी करा लीजिए, जिससे आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी कुंडली में दोष के रूप में होती हैं, जिनकी वजह से भी जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं। कभी कभी जैसे 7वां जो घर होता है कुंडली का, वो आपके जीवन साथी से संबंधित होता है। अगर उस घर में कोई खराब ग्रह बैठ जाता है, मारक ग्रह बैठ जाता है, तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। या आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ के कुंडली में इस तरह से कोई घटना होती है तो परेशानियां आती ही आती हैं, क्योंकि जो मारक ग्रह है वो बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य है। अगर वही अच्छा ग्रह होगा तो हस्बैंड वाइफ में इतनी बनेगी कि मतलब कभी भी कुछ भी हो जाएगा, आपस में झगड़ा ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बस बात ये होती है कि आपको समझना पड़ता है। अगर आप उसको समझेंगे तो सब कुछ है, नहीं समझेंगे तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे अरे ये सब बकवास होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ढोंगबाजी है, ये सब नाटक है, ये सब ऐसा है वैसा है। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा। आप विश्वास जरूर करिए, और विश्वास के साथ ही अगर आप इन चीज़ों को बदलेंगे तो जीवन में बदलाव होना ही होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में बदलाव ना हो। बस आपको अपना विश्वास मजबूत बनाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आखिर कमी कहाँ छूट रही है, आखिर ऐसी क्या चीज़ छूट रही है, ऐसा क्या मेरे जीवन में नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से मैं पीछे रह जा रहा हूँ या रह जा रही हूँ, या मेरे जीवन में जो मेरी मनोकामनाएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे आपकी कुंडली में नौकरी का योग है, सरकारी नौकरी का योग है, और आपके हाथ में हस्त रेखा भी बताती है कि सरकारी नौकरी का योग है। तो अगर आपको पता चल जाता है, जाहिर सी बात है आपके दीपक में फूल भी बन रहा है, तो आपको एक सकारात्मक रास्ता भी मिल गया। आपको मतलब ऐसा भी लगने लगा कि आपके देवों की कृपा आपके ऊपर है, तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे, अपनी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, अपनी पूजा पाठ का विश्लेषण करेंगे, तो आप अपने जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। देखिए, खाली एक चीज़ आपको सफलता नहीं दिला सकती है, चारों तरफ से आपको अपने जीवन में प्रयास करना पड़ेगा, और वह आप ही हैं जो प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई 2 लौंग बतासे दे देगा, फूंक मार के आप खा लीजिए, सब जिंदगी बराबर हो गई, ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। अपने जीवन के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता है। अगर ऐसे ही किसी के कुछ करने से ज़िंदगी बदल जाती तो शायद जीवन में या दुनिया भर में कोई दुखी ही नहीं होता, सब सुखी होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आप इसमें उलझन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। खुद प्रयास करिए, मंत्रों का जप करिए, अपने इष्ट देव का मंत्रों का जप करिए, और आपको अपने जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि आप जब अच्छे मन से, अच्छे भाव से अपनी देवीय शक्तियों को पूजना शुरू करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी मदद करना शुरू करेंगी, और तब आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा, और जो आप चाहते हैं वैसा ही आपका जीवन चलने लगेगा। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।